हेलो विद्यार्थियों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान को आज हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और विज्ञान का नाम इंग्लिश में साइंस कैसे पड़ा और इस साइंस भाषा कहाँ से ली गई है, आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो आज जानेंगे विज्ञान के बारे में। जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसका परिचय जानते हैं, उसी प्रकार हम विज्ञान का परिचय जानने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जो विज्ञान है, विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस। अब जानिए कि ये जो साइंस वर्ड आया है, ये किस भाषा से लिया गया है। जो साइंस वर्ड आया ये इसकी भाषा है लैटिन भाषा। क्या की भाषा है? लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है? ये भाषा है यूनानी भाषा। कौन सी भाषा है? यूनानी भाषा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो साइंस है, साइंस का दो अर्थ होता है इंग्लिश में। एक होता है जिसका अर्थ होता है टू नो। क्या होता है? टू नो। और दूसरा होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जो टू नो होता है, टू नो का हिंदी में जो रूपांतरण होता है उसको बोलते हैं जानना। क्या होता है? जानना। और नॉलेज, नॉलेज को कहते हैं ज्ञान। क्या कहते हैं? ज्ञान। अब ये जानेंगे कि आखिर विज्ञान कहते किसको है। तो ये टू नो का मतलब जानना होता है और नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। तो हमको इससे ये पता चलता है कि संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। जैसे कि कोई विषय वस्तु है, उसका यदि हम क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित उसका अध्ययन करते हैं और उससे जो हमें ज्ञान मिलता है वही क्या होता है? विज्ञान होता है। ठीक है, तो जो विज्ञान की परिभाषा होती है वो यही होती है कि हमारे भौतिक जगत में जो कुछ घटित हो रहा है, उसका क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक, तो आपको ये बात जानकारी हो गई होगी कि हमारे भौतिक जगत में जो कुछ भी घट रहा है उसका क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। अब ये जानिएगा विज्ञान के भाग कितने होते हैं। तो जो विज्ञान के भाग होते हैं, विज्ञान के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? विज्ञान के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला भाग होता है जिसे कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? प्राकृतिक विज्ञान। और दूसरा भाग होता है जिसे बोलते हैं भौतिकी विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिकीय विज्ञान। अब ये जानिएगा कि प्राकृतिक विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल साइंस। क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस। तथा भौतिक विज्ञान को बोलते हैं फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए, विज्ञान की दो शाखाएं होती है। एक होता है प्राकृतिक विज्ञान जिसे हम नेचुरल साइंस बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं भौतिकी साइंस जिसे हम फिजिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है, इसके तहत हम जानेंगे इनके भी दो भाग होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इनके कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए, विज्ञान का जो पहला भाग हमने आपको बताया, क्या बताया? प्राकृतिक विज्ञान। क्या बताया? प्राकृतिक विज्ञान। और दूसरा हमने आपको बताया भौतिकी विज्ञान। अब जानेंगे जो प्राकृतिक विज्ञान होता है उसके दो भाग होते हैं, जिसे पहले को बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। तथा दूसरे को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को कहते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को कहते हैं बॉटनी। इसी प्रकार भौतिकी विज्ञान में दो पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं भौतिकी, एक को बोलते हैं भौतिक विज्ञान
और दूसरे को बोलते हैं रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान को बोलते हैं फिजिक्स तथा रसायन विज्ञान को बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हमने जाना विज्ञान के बारे में। अब आगे बात करते हैं कि जो आपका भौतिक विज्ञान होता है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक विज्ञान। पहले हम अध्ययन करने वाले हैं भौतिक विज्ञान। अभी जानिए कि जो भौतिक विज्ञान होता है इसे किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो भौतिक विज्ञान होता है, जो आप पता है कि विज्ञान किसे कहते हैं कि हमारे आसपास जो भी क्रिया हो रही है उसका अगर हम सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं विज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार भौतिकी क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के तथा उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो द्रव्य होता है, द्रव्य मतलब उसके अंदर ठोस भी आता है, द्रव भी आता है और गैस भी आता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए द्रव्य के 3 भाग, और ऊर्जा, उनके परस्पर क्रियाओं का जो अध्ययन होता है वही कहलाता है भौतिक विज्ञान। तो इसको लिख लेंगे परिभाषा में, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा एवं उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा एवं उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में है कि भौतिकी किसे कहते हैं। अब ये जाने कि जो भौतिकी का अध्ययन करते हैं हम लोग, जो फिजिक्स है आपकी, उसका 8 भागों में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो विज्ञान के अंतर्गत जो भौतिकी है उसके 8 भागों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, भौतिकी फिजिक्स, इसके 8 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला देखते हैं, पहला हो गया यांत्रिकी। क्या हो गया? यांत्रिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। ठीक, दूसरा हो गया प्रकाश, इसे बोलते हैं इंग्लिश में लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। तीसरा हो गया ध्वनि, ध्वनि को इंग्लिश में बोलते हैं साउंड। क्या बोलते हैं? साउंड। चौथा हो गया विद्युत। क्या हो गया? विद्युत को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक्स। ठीक, पांचवा हो गया चुंबकत्व। चुंबकत्व बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक्स। छठवा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। सातवां हो गया ऊष्मा। क्या हो गया? ऊष्मा को बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं? हीट। आठवां हो गया आधुनिक एवं परमाणु भौतिक। इसकी अंग्रेजी होती है मॉडर्न एंड एटम्स फिजिक्स। मॉडर्न एवं एटम्स फिजिक्स। ठीक, ये आपके 8 भाग होते हैं जिसमें हम भौतिकी का अध्ययन करते हैं।
और आज के लिए बस इतना ही। कल से हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं यांत्रिकी, ठीक है। तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं और रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। इसी तरह बने रहेंगे साथ में। धन्यवाद।